वो छात्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके कष्ट और पीड़ा को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। यहाँ सब्र भी करो और फल भी नहीं मिलेगा। 2019 में कहाँ वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, और कहाँ 2024 में आ रही है, और कितनी तो मात्र 32,000। और उसमें भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि नॉन आईटीआई वाला के लिए क्या है और आईटीआई वाला के लिए क्या है। मतलब ये कि जो नॉन आईटीआई है उसके लिए 5,000 भी सीट है कि नहीं, ये भी मुश्किल लग रहा है। मतलब क्या है, आप डायरेक्ट आके बोल दीजिए कि आप लोग तैयारी करना छोड़ दो और मैं वैकेंसी नहीं देने वाला हूं, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेगा। ऐसे तो बेरोजगार होकर बैठे नहीं रहेगा, कोई ना कोई अपना रोजगार करेगा, कोई दूसरा रास्ता देखेगा कि कहां से हम अपने घर परिवार को चला सके। लेकिन ऐसे तो नहीं कि वैकेंसी के इंतजार में बैठेगा भी और फल भी नहीं मिलेगा। बहुत तकलीफ होती है और ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी लाइन से गुजर के आया हूं। भले आज मैं नौकरी पे हूं, लेकिन मैं एक साल पहले ही आप लोग की तरह एक स्टूडेंट था जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन कोई पीड़ा नहीं समझता है मेरे भाई। सब यही चाहते हैं कि इसकी नौकरी कब लग जाए, क्योंकि गांव घर के लोग को क्या मतलब है कि कितनी वैकेंसी आई है, क्या स्थिति है। बस वो तो ये सोचते हैं कि आप बाहर में हो तो आपकी नौकरी लगनी चाहिए, क्योंकि आप घर से पैसा ले रहे हो। लेकिन उन लोगों को ये क्या पता कि हमारे साथ तो इतना बड़ा खेल हो जा रहा है कि कहाँ 1 लाख वैकेंसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे और मिला है 32,000। उसमें भी क्या रूल रेगुलेशन है, अभी तो कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ये बस एक इंडेंट है। और देखिए ये खुद नोटिस में दिखा रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे का आप लोग इंडेंट देखे होंगे, उसमें खुद दिखा रहा है कि असिस्ट मीन्स वैकेंसी जो खाली है वो कितना है, 18,000 प्लस है। सिर्फ मैं वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूं। लेकिन आरआरबी ने उसको कितना इशू किया है, तो मात्र 4,000। मतलब खाली है 18,000 लेकिन दे रहा है 4,000। इसका मतलब क्या हुआ पता है, 1/4 से भी कम दे रहा है। मतलब जितना सीट खाली है वो खुद बता रहे कि असिस्ट बाय इतना सीट खाली है और मैं इतना सीट आरआरबी इसको इशू कर रहा है। मतलब क्या है, अगर आप लोग वेस्टर्न रेलवे के अनुसार आप लोग देखोगे तो 18 की जगह अगर 4 दिया है तो टोटल अगर 32,000 सीट आया है, तो अगर 32,000 गुना 4 कीजिएगा तो 1,28,000 सीट होता है। मतलब अगर एक रेशियो के अनुसार निकालिएगा इतना सीट खाली है लेवल 1 पोस्ट में ग्रुप डी में। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, क्या इन लोगों के माइंड में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। और डायरेक्ट नोटिस में लिख दिया कि ये पोस्ट खत्म कर दिया गया। मतलब असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट मेडिकल स्टाफ, ये सब पोस्ट को खत्म कर दिया, इस सब की अब जरूरत नहीं है। मतलब क्या सोच रहे पता नहीं, किस तरह से ये लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोग अगर ये क्लियर आके बता देंगे कि अब मेरे से वैकेंसी नहीं हो पाएगा, आप लोग दूसरा कुछ देख लो, तो लोग देख लेंगे, दूसरा कोई रास्ता देख लेंगे। लेकिन इलेक्शन के समय में तो ये लोग दावा कर देते हैं कि अब आरआरबी रेलवे का वैकेंसी साल में 4 वैकेंसी आएगा, टाइम पे आएगा, कैलेंडर जारी होगा, ये होगा वो होगा, इतनी वैकेंसी आएगी, बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी। लेकिन जब आता है तो स्टूडेंट को चुभता है, क्योंकि वही स्टूडेंट ने इस भरोसे में आपको समर्थन किया है ताकि आप उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा करो। लेकिन जब बदले में उनको ये मिलता है तो फिर बहुत गुस्सा आता है। और वो गुस्सा अगर दो दिखाना चाहे तो बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़े स्तर पे दिखा सकता है। लेकिन एक एजुकेटेड होने के नाते वो लोग बहुत सहते हैं पहले, तो इसीलिए इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए एक लेवल 1 की पोस्ट की नौकरी का इंतजार कर रहा था और उसका ये परिणाम मिला, ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। और मेरे दोस्तों सही में आप लोग को दुख तो जरूर होता होगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उसमें डिपार्टमेंट में करके लिखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब मुझे लग रहा है कि इसमें अधिकांश पोस्ट आईटीआई वालों के लिए है। मीन्स नॉन आईटीआई वालों के लिए मैंने सिर्फ देखा कि लगभग 5,000 प्लस कुछ सीट है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है अभी कि ये लोग क्या करते हैं, आगे सीट को बढ़ाते हैं कि नहीं। लेकिन इस इंडेंट के माध्यम से ये पता चलता है कि इसमें ये लोग कुछ जरूर खेल करेंगे। तो देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना जायज भी है। साहिल सर ने भी इस पे वाईफाई स्टडी की जो साहिल सर है उसने भी इस पे वीडियो बनाया था, और बाकी सर भी इन बच्चों के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। सरकार पे अगर प्रेशर बनेगी तो जरूर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, सीट की संख्या बढ़ा सकती है। हम लोग तो बस इसी का इंतजार कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। तो फिलहाल यही है कि हम लोग तैयारी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत सोच तो हो ही जाता है कि हम लोग इतना दिन से इंतजार करें, इतनी ज़्यादा भीड़ है और इतना कम सीट, तो रियली में दुख होता है। तो तैयारी
देखिए हम लोगों के हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, तो तैयारी करते रहिए। देखिए रेलवे का ये प्रीवियस ईयर का मैथ है, आप लोग, मैंने इसको अच्छी तरीके से देखा है, सब चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज सब कुछ का इसमें अच्छे तरीके से अरेंज किया है। आप लोग के हाथ में जो है कम से कम इतना प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं कि वैकेंसी आ जाए तो चूक जाए। कोशिश कीजिए कि जितना सीट आ रहा है उसी में ले ले 1-2 सीट, लेकिन आप लोगों के साथ नाइंसाफ तो हो रहा है, ये हर कोई महसूस कर रहा है, क्योंकि लेवल 1 की पोस्ट रेलवे में लगभग 1 लाख प्लस खाली है अभी। भले ये लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है ये कोई नहीं बता सकता। तो यही सब है। देखिए अगर आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो ये नहीं कि सिर्फ रेलवे स्टेट मीन्स ऐसी तैयारी कीजिए कि सिर्फ किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहिए। हालांकि कोई भी सेक्टर का स्थिति सही नहीं है, चाहे आप स्टेट एग्जाम ले लो, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई सही नहीं है। एसएससी में भी आप लोग देख रहे हो कि धांधली ये वो, बिहार में देख रहे हो बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। मीन्स कहीं पे सही नहीं है, सेफ नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा सिस्टम को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुद बड़े बड़े माफिया लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग वो नहीं कर सकते। हम लोगों के हाथ में जो है किसी तरह वही करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ लड़कों का, सही लड़कों का रिजल्ट तो हो ही रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ उसी में मेहनत करके हम लोग भी घुस जाए। लेकिन लेना सही में बहुत मुश्किल है, और सबसे डिफिकल्ट इसलिए बन गया है क्योंकि सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है। अगर सही तरीके से लिया जाता तो इतना मुश्किल नहीं रहता जितना मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि हर चीज में स्कैम हो रहा है। स्कैम के बिना कुछ भी खाली नहीं है। मतलब बड़ा से बड़ा पोस्ट के लिए तो लेवल 1 की पोस्ट है, और इसमें भी पता नहीं क्या अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया, हो सकता है 2 एग्जाम ना कर दे। हम लोग सोच रहे हैं कि लेवल 1 की पोस्ट है तो 1 एग्जाम होगा, पता नहीं आगे चल के पता चलेगा कि 2 एग्जाम इसमें ले रहा है। तो अभी क्या होगा, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार रहेगा रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए। और एनटीपीसी की तो वैकेंसी देख ही लिया आपकी कितना मिला है, तो एनटीपीसी का तैयारी कीजिए अच्छे से, और ग्रुप डी भी साथ साथ हो जाएगा। थोड़ा बहुत साइंस के लिए आप अच्छे से ये बुक या कोई भी बुक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का भी साइंस का एक बुक है, वो भी अच्छा है। हाँ, किरण का मैथ का बुक काफ़ी अच्छा है, उसमें प्रत्येक शिफ्ट वाइज मीन्स टोटल क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेलवे के मैथ का आइडिया आ जाएगा कि इस तरह का मैथ पूछा जाता है, और ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, आसान है। टेलीग्राम चैनल भी मैं अपना चला रहा हूँ, ताकि उस पर प्रीवियस ईयर जैसे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का टोटल 52 क्विज मैंने उस पर कंप्लीट करा दिया, और मुझे भी खुशी हो रही है कि मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया। 52 क्विज कराना कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आके क्विज देना, फिर घर में बात करना, ये वो मीन्स सारे। ये नहीं है कि आप नौकरी हो जाएगा तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको और लोड बढ़ते जाएगा, और आपको फेस करना है, आपकी लाइफ को भी फेस करना है कि क्या क्या लाइफ में चल रहा है। तो घर परिवार सबको देखते हुए, ड्यूटी करते हुए मैं थोड़ा बहुत क्विज चला रहा हूँ। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल नहीं देखे हैं तो उस पर उसका लिंक मैं दे दूंगा, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा शंकर फॉर स्टूडेंट, तो वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। होगा तो मैं आगे ग्रुप डी के लिए भी उस पर क्विज वगैरह चलाऊंगा। आशा करता हूँ कि ग्रुप डी का कुछ ना कुछ सीट बढ़े, ताकि बच्चों के अंदर मनोबल हो। मनोबल रहता है तो तैयारी करने में भी अच्छा लगता है। मीन सीट की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो आप लोग खुशी खुशी तैयारी करेंगे, अरे सीट तो अच्छा है, 1 सीट तो मेरा मिल ही जाएगा। कम रहता है तो थोड़ा बहुत डर बना रहता है कि इतना कम सीट में मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही सब माइंड में चलता रहता है, जिस कारण तैयारी भी खराब हो जाता है। यही अगर सीट 1 लाख के आसपास रहता है तो आप लोग खुशी से बोलते रहे इसमें तो 1 सीट अपना हो ही जाएगा। तो यही आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे और कुछ सीट की संख्या बढ़ाए, ताकि भाई सबको भी तैयारी करने में अच्छा लगे। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, अगर इंग्लिश भी आप लोग इंटरेस्ट है तो इंग्लिश भी कीजिए। सब कुछ चारों चीज़ को बैलेंस करके रखिए। ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम आप फेस कर सकते हैं, और आप उसमें सिलेक्शन, छोटा मोटा एग्जाम निकलते रहता है। जैसे कि अभी बिहार सिविल कोड का आप देख लिए, क्लर्क वाला, अगर आप उसमें भी जाना चाहेंगे तो उसका भी सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत इंग्लिश है, हिंदी है, ये है। तो यही सब अपना चारों चीज़ कवर रखिए, एग्जाम आते रहेगा, सब एग्जाम ट्राई कीजिए, किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले एक सिलेक्शन ले लीजिए, अपना घर का लोड हटाइए, अपना प्रेशर हटाइए, उसके बाद आपको आगे जो करना होगा कीजिएगा अच्छे से, लेकिन कम से कम खुद स्टेबल हो जाइए पहले। जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, मीन्स उसको एक नौकरी की सख्त जरूरत है, वो पहले स्टेबल हो जाइए। बाकी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि अच्छा खासा पैसा है, जिनके पास ये नहीं कि मतलब 10,000 15,000 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा महीने, वो खर्च कर सकता है। लेकिन जिनके परिवार को सख्त जरूरत है वो किसी में एक जॉब ले लीजिए। हालांकि सिस्टम तो आप लोग देख ही रहे, हर जगह का सिस्टम किसी तरह चल रहा है, मीन्स कोई रूल रेगुलेशन के अनुसार सख्त नियम नहीं है, लेकिन उसी में क्या करेंगे, सब उसी वही चल रहा है, तो उसी में हम लोगों को किसी तरह लेना है, और आपको प्रूव करना है कि मैं
इस कंपटीशन और स्कीम की दुनिया में भी अपना एक स्थान बना लिया। कहते हैं ना कि मेरिट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, आपको वही करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया ये लोगों। बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, पता चल रहा है क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, हर चीज़ में ये वो हो रहा है। तो आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हो कि ये अगर मैं सत्ता में रहता तो मैं ये चेंज कर देता, वो कर देता, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि आप एक नॉर्मल परिवार से एक नॉर्मल छात्र हो। हाँ, लेकिन ये है कि जब एक साथ युवा पीढ़ी आता है तो फिर बहुत सी बहुत की कुर्सी भी हिल जाती है। तो इसलिए इन सब पे अभी ध्यान नहीं दीजिए। देखिए टीचर लोग क्या 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 करते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, हो सकता है वो लोग आवाज़ उठाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर बनेगा और उसको देखते हुए थोड़ी बहुत सीट बढ़ सकती है। तो फिलहाल आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, क्विज वगैरह लगाइए, सेट लगाइए, एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए बाकी चीज़ का तैयारी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ग्रुप डी जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगेगा, और मैथ रीजनिंग के लिए वही है। फिर मैथ रेलवे का पूरा प्रीवियस मैथ आपको बना लीजिए, ताकि रेलवे का ग्रुप डी आए, कोई भी एग्जाम आए, आपको उसमें दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।